फिर आपको पता है? मुसलमान दिलबर नेगी का नाम सुना है? हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान के लिए आपने दिलबर नेगी का नाम सुना है? अंकित शर्मा का नाम सुना है? वजीर आजम आपने बनाया, मुसलमानों के कातिल को आपने वजीर आजम बनाया कि नहीं बनाया? आपने आपके प्रधानमंत्री बनूंगा तो इंसानियत के कातिल हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहाँ से क्लीन चिट मिली है। आपको थोड़ी ना मैं सफाई दूंगा बैठकर। क्या बकवास। पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए एक शाहीन बाग होना चाहिए कि इनको नागरिकता दो। देखिए अमन, ये बात सही है कि ठीक है, मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर हूँ और सीए के खिलाफ आंदोलन अभी फिर से आसाम में शुरू हो गए हैं। जो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो हमने नहीं किया, वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन चूंकि बात आज पाकिस्तान सीए के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो गया। फिर से आप कह रहे हैं हिंदू मर ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन नागरिकता के खिलाफ फिर बैठ गए आप। वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है, वो ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन देख लीजिए कौन है। नहीं तो आप एनडीए के सहयोगी थे वो लोग। सीए के खिलाफ है। अगाथा संगमा जो है बीजेपी के साथी हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के हैदराबाद और इंडिया के हैदराबाद शहर में क्या हो रहा है। दोनों जगह पे ये जिहादी अपना मजहब को लेकर हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं वो सोच रहे हैं जैसा पाकिस्तान में होता है वैसा ये इंडिया में करेंगे। इनको आइडिया नहीं ये इंडियन पुलिस है, मार मार कर दिमाग सीधा कर देती है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को इतने अच्छे से नहीं जो है उनको इज्जत दी जा रही। इसमें मुसलमान जो है वो ज्यादती भी करते हैं बहुत दफा, लेकिन रियासत जो है वो एक्शन लेती है। कल भी रेंजर ने वहाँ हैदराबाद में लोगों को डिस्पर्स किया, लोगों को मारा। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मंदिर गिराने पे खुद सुमोटो नोटिस ले चुके हैं और वो मंदिर बहाल किए गए हैं। जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान की रियासत खड़ी होती है। लेकिन भारत का प्रॉब्लम यह है कि सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों की इबादतगाहें तबाह की जाती हैं और मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन 14% जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ गए 14%? चीमा जी कहाँ गए 14% हिंदू? गलत है, कहाँ गए? वो स्टैटिस्टिक्स गलत है जनाब, वो स्टैटिस्टिक्स गलत है। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। गलत है ये 1%। जो कल को 1% भी नहीं बचेंगे तो आप कहेंगे थे ही नहीं अमन जी, हिंदू तो थे ही नहीं भाई। गलती थी वो रुक गए वहां पर। स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे जनाब, अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे। वो तो 14% थी, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की थी। अभी कितनी है? अभी कितने हैं? 1% है ना, 1-1.5% हिंदू। कितने हैं? 2% होगी मुझे। चलिए आपके हिसाब से 14 से 2 12% कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गए, आपके कट्टरपंथी निकल गए। बताइए ना चीमा जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कहाँ गए बताइए? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की 14% की बात कर रहे थे। पाकिस्तान सिख तो 0.0001। एक में तारीफ फतेह सर पर, उन्होंने तो सर पकड़ लिया। तारीफ फतेह ने सर पकड़ लिया। एक बार से पहले तारीफ फतेह, जिस तरह वो झूठ बोलते हैं वो पहले भी झूठ बोलते हैं। तारीफ फतेह पाकिस्तान का जब झंडा बना तो उसके अंदर 25% व्हाइट और बाकी 75% ग्रीन रखा, चांद तारा रखा वो अरबों वाला। और उसको कहा गया कि ये जो व्हाइट पोर्शन है जिसमें फ्लैग पोल डला हुआ है वो है पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटीज के लिए, और ये बाकी हमारा 75% मुस्लिम मेजॉरिटी है। अच्छा, ये तो आपने हिंदुओं के साथ किया। जो आपने बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ किया कि 1 लाख तो सिर्फ प्रेग्नेंट मुसलमान औरतें, जो पाकिस्तानी फौजियों को हुक्म दिया कि इनकी नस्ल बदल दो, बंगाली काले रंग के होते हैं इनको गोरा कर दो। 100,000 मुस्लिम वुमेन वर रेप्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। आज जो आप पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है, 50,000 बच्चे गायब हैं जिसको कहते हैं फोर्सिबली डिसअपीयर्ड, या सिंध में जो जा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अरे आप किसी और को इंसान समझते नहीं जब तक वो उर्दू बोलने वाला पंजाबी ना हो, या आपके लखनऊ या वहां के महाजिर आके बैठे हो कराची में सिंधियों की जबान पे पाबंदी लगाने के लिए। आपने 5% की जबान उठा के 95% पे थोप दी। दुश्मनी आप करते हैं हिंदुस्तान से, जबान आप बोलना चाहते हैं हिंदुस्तानी। अपनी जबान से आपको शर्मिंदगी होती है। आप एक कंट्री नहीं है, आप एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हैं जिसका लेजिटिमेट हिस्सा मेजॉरिटी कहीं दुनिया में नहीं होता कि मेजॉरिटी कहता है हम जान छोड़ो दफाओ। शेख मुजीब वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा हाथ जोड़ता हूं साहब, नहीं चाहिए पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश दे दो, इन लोगों के साथ हम नहीं गुजार सकते। क्यों जी? कमेंट आपका लूंगा, लेकिन पहले सिरसा जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर चीमा जी आप बोलिएगा। एक एक करके बोलेंगे, फिर शोएब जमा आ रहा हूं आपके पास और मुझे आ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैनेटिक्स होते हैं, इस तरह के इंतहा पसंद होते हैं, वो भारत में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फिर उनके साथ किया, अभी वो लोग जेलों में हैं, उनको सजाएं हो रही हैं और आज भी
देखिए किसी जान के बदले कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने उस फैमिली का जो इक्तिसादी तौर पे उसको मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी मदद की और करते रहेंगे, जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ी जो जुल्म हुआ उसके साथ श्रीलंकन हमारे भाई के साथ, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। सुने ना बात, सुने बात, चीमा जी पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए। चीमा जी, सर जी बात तो सुनेंगे ना आप, मुझे लेक्चर ना दें, मुझे लेक्चर ना दें, मेरी बिनती सुनिए। बोल एक मिनट, भाई मैंने आपकी बड़ी बिनती सुनी, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं आप लोग डबल स्टैंडर्ड आपके क्यों है? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान कर रहा है तो आप बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए, मैं भी बोलूंगा उसके लिए। जबरदस्ती कोई किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, ये इस्लाम में नहीं कहता। लेकिन जब मुसलमानों को कत्ल किया जाता है इंडिया में तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? तब तो आप कहते हैं बीजेपी तरक्की कर रही है। नहीं, मुझे बताया ना तब आप क्यों नहीं बोलते? जब ट्रंप की मौजूदगी में मुसलमानों को कत्ल किया गया, रॉयट्स हुए, मसाजिद के ऊपर बीजेपी के झंडे लहराए गए, तब तो आप नहीं बोलते। वो भी जिहादी हमला था जिसमें वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। अंकित शर्मा आईबी अफसर, उनकी हत्या की गई थी, दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिए गए थे। डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें आप, डबल स्टैंडर्ड करते हैं। अच्छा, दिलबर नेगी कौन था फिर, आपको पता है? दिलबर नेगी का नाम सुना है? हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान के लिए आपने दिलबर नेगी का नाम सुना है? अंकित शर्मा का नाम सुना है? वजीर आजम आपने बनाया, मुसलमानों के कातिल को आपने वजीर आजम बनाया कि नहीं बनाया? आपने, आपके प्रधानमंत्री मोहम्मद तो इंसानियत के कातिल हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहाँ से क्लीन चिट मिली है। आपको थोड़ी ना मैं सफाई दूंगा बैठकर। क्या बकवास? अब पूजा के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए? अमन जी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, नाम 10 हैं। एक मिनट, आप शोएब जमाई बोलेंगे, एक मिनट सारा सिर्फ एक मिनट। शोएब जमाई, सीधा सा सवाल है मेरा, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इनको नागरिकता के विरोध में थे आप लोग कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं, सिखों को नहीं? इनके लिए होना चाहिए शाहीन बाग, पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए एक शाहीन बाग होना चाहिए कि इनको नागरिकता दो। देखिए अमन, ये बात सही है कि ठीक है, मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर हूँ, और सीए के खिलाफ आंदोलन अभी फिर से आसाम में शुरू हो गए हैं। जो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो हमने नहीं किया, वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन चूंकि बात आज पाकिस्तान, क्या शुरू हो गया? सीए के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो गया। फिर से आप कह रहे हैं हिंदू मर ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन नागरिकता के खिलाफ फिर बैठ गए। वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है, वो ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन, देख लीजिए कौन है। नहीं तो आप एनडीए के सहयोगी थे वो लोग, सीए के खिलाफ है ना? अगाथा संगमा जो है बीजेपी के साथी हैं, वो उसके खिलाफ है। सीए के खिलाफ कह रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, सीए के खिलाफ कह रहे हैं मेरे को। जी, सीए के खिलाफ, यानी कि हिंदू इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, इनके घर में चढ़कर ये लोग कट्टरपंथी इनको जिंदा मार उसके खिलाफ है ही नहीं, देंगे हिंदुओं को नागरिकता नहीं, ये उसके खिलाफ है ही नहीं। आप यही बार बार पिछले 2 वर्षों से आपने कंफ्यूज कर रखा है। हिंदुओं को, आप बोलने नहीं देते हो, उसके बाद फिर आप अपनी सारी बात रख देते हो, तो बात हो ही नहीं पाती। मैं तो आप तो कम से कम बोल पा रहे हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है उनके साथ। आपको तो बोलने की आजादी है, फिर भी कहते हैं खतरे में। हिंदुओं को देखिए क्या हो रहा है। 10 सेकंड हम नहीं बोल पाए सर। अशोक के साथ क्या हो रहा है? 10 सेकंड नहीं बोल पाया। दुनिया में किसी एक मुसलमान के साथ अमन, मैं 10 सेकंड नहीं बोल पाया हूं, सफोकेशन हो रही है। नहीं है वहां पर हिंदुओं के लिए, मैं सफोकेट हो रहा हूं भाई, बोलने दो प्लीज। के साथ क्या हो रहा है सर? मत सफोकेट करो, बोलने दो। दम घुट रहा है, दम घुट रहा है भाईजान का, जरा देखिए। बोलिए शोएब जमाई। देखिए, चूंकि बात पाकिस्तान के हवाले से हो रही है, मैं बहुत साफ तौर पर, बड़ा क्लियर माइंड इस पे कि आप कमर चीमा साहब या पाकिस्तान के आवाम तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही, पैरेलल ड्रॉ करके, किसी दूसरे इंसिडेंट का पैरेलल ड्रॉ करके आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको अपने उसी इंसिडेंट पर एक फोकस करके अपने इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, यकीनन मैं भारतीय मुसलमान हूं, हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ जो कहीं पर भी यहां से इख्तिसाल हुआ है या जुल्म हुई है या ज्यादती हुई, उसके लिए हम खड़े रहे, कई दफा चर्चाएं हुई। लेकिन बात सवाल ये होता है कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट अपने देश में हो रहे माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म है उसको इंडिया के किसी इंसिडेंट के साथ पैरेलल ड्रॉ करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि कमर चीमा साहब को ये बात, या पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मेरी आवाज वो पहुंच रही थी, समझना चाहिए कि वहां की सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए और बड़ी तादाद में उठना चाहिए कि वहां की माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन भारत की माइनॉरिटीज के लिए ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत के जो हिंदुत्ववादी, जो सुनिए गौर से, जो हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है वो बार बार भारत में हो रहे मुसलमानों पे कभी जुल्म होते हैं तो उसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का सेफ होना बहुत जरूरी है। बोलिए ना।